अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि आज जो पेपर हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट दें। पहले मैंने इसको हल भी किया है, उसको आप आराम से देख लें। पासिंग मार्क्स के बारे में क्वेश्चंस कर रहे हैं कि पासिंग मार्क्स कितनी होगी, अभी जो नेक्स्ट होगा तो उसके कितने क्वेश्चंस आएंगे, इससे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा होगा जैसे आप तैयारी सही से कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये 23 का तो पेपर था, पहले भी मैंने आपको बताया है। और उसके बाद इसका टाइम देख लें, 10 से 11 बजे तक था। इट मीन्स कि आपके पास 1 घंटा है। तो 1 घंटा इट मीन्स कि आपके पास 60 मिनट्स होंगे और क्वेश्चंस 50 होंगे। मतलब इतनी तेज़ी से करना है आपको, टाइम ज़ाया नहीं करना। 60 आपके पास मिनट होंगे 1 घंटा और 50 MCQs होंगे। यहाँ देख सकते हैं 50 MCQs है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग का मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे परेशान हैं, वो टिक नहीं करते ना। मार्किंग का ये है कि सपोज़ कि अगर आपके 4 MCQs गलत है ना, एक MCQ जो आपका सही भी होगा ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब उसकी जो 2 मार्क्स होंगी वो आपकी रिमूव हो जाएंगी। वैसे तो अगर आपने हमारा कोर्स लिया है, जैसे मैंने वीडियो में बताया था, उसमें सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है कि कैसे हमने जो आपको पढ़ाया उससे कैसे ये पेपर आया है। उसके बाद यहाँ पे आप एरियाज़ देख लें। इसी तरह साइंस है, साइंस के बाद पाकिस्तान स्टडी है, उसके बाद जनरल नॉलेज है, और जनरल नॉलेज के बाद आपका करंट अफेयर के बेसिक्स हैं, स्पोर्ट्स वगैरह में आए हैं। तो ये 4 एरियाज़ हैं। उसके बाद 20% इंग्लिश है। तो इससे अब ये पता चला कि आपके एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स होंगे, टोटल 50 MCQs आएंगे। ये सारे एरियाज़ है, जनरल नॉलेज, करंट, पाकिस्तान, एवरीडे साइंस, इंग्लिश, 5 पार्ट्स हैं आपके। तो अब आपको इसी हिसाब से, जैसे ये पेपर है, इस पेपर को देखने के बाद आप इसी हिसाब से, जो बच्चे सेल्फ स्टडीज़ कर रहे हैं उसके लिए सजेशन ये है कि इस हिसाब से तैयारी करें। टाइम है आपके पास बहुत कम। बाकी जो हम आपको कोर्स दे रहे हैं, एक्सेस दे रहे हैं वीडियो लेक्चर्स की या नोट्स अगर आपको चाहिए, तो हमने वैसे तो वीडियो लेक्चर्स की प्योरली 50% ऑफ किया है। जो बच्चे वीडियोज़ चाहिए, जिनको फुल अगर कोर्स चाहिए आपको कंप्लीट 3 मंथ एक्सेस के लिए पूरा कोर्स, तो फिर आपको पूरा मिलेगा। बाकी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के जो बच्चे हैं उनको पता चलें कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वाले भी पूरा कोर्स ले सकते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट है, इस नंबर पर रब्ता करके सबसे पहले एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख लें, फ़ीस लिखी हुई है। अगर आपको 2 वीक्स के लिए एक्सेस चाहिए तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पे भी 50% ऑफ है। आप यहाँ पे जाके आप ये पूरा कोर्स वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। जो बच्चे पासिंग मार्क्स का पूछ रहे हैं उनको बताता चलूँ कि पासिंग मार्क्स इस तरह होगा, आप टू बॉटम रेशो होता है। मतलब 99 से आप समझे कि स्टार्ट होगा। पहले भी बता चुका हूँ, एक सीट के अगेंस्ट 3 कैंडिडेट पास होते हैं रिटन में, उसके बाद इंटरव्यू होता है। अब एक सीट के अगेंस्ट, ये 1100 सीटें हैं टोटल म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर की। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने भी होंगे, एक सीट के अगेंस्ट 3 कैंडिडेट पास होंगे। फिर वो रेशो 99 से 98, 97, 94, 95, इस तरह 90 फिर नीचे आएंगे। तो हो सकता है कि 50 पे भी पास करें, लेकिन कोई फिक्स, जैसे IBA का रूल होता है ना, 40 पे सब पास या 50 पे सब पास। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का ऐसा कोई रूल नहीं है कि 40 पे सब पास, 50 पे सब पास, नहीं। एक सीट के अगेंस्ट 3 कैंडिडेट टॉप टू बॉटम मेरिट चलती है। तो ये तरीक़ेकार है। अब आप हमें बताएं कि अंदाज़न आपके कितने सही हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि आप गेस करें कि आपका टोटल, आप क्या समझते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं अगर आपने रिसर्च की है इसके ऊपर। बाकी की का वेट करें, की जैसे आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच। आपके लिए तैयारी कर रहे हैं, FIA हो, ISI हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और IBS TS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, ऐसे राइटिंग हो, पिरसी राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने, तो आप इस नंबर पर आप